हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन वगैरह रह गए थे प्रीवियस लेक्चर से। तो जो लोग लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, 1, 2, 3 हाँ 3 ही लेक्चर हैं, जाके फटाफट देख लो। वो तीनों लेक्चर जल्दी क्लियर कर लो, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि फोर्स बहुत एक लंबा चैप्टर है 11th क्लास के पर्पज से, एनएलएम। ठीक है, और नोट्स खुद से बनाओ। और जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं, कृपया जाके लेक्चर देख लें, तभी इसमें टेंशन वगैरह आएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लो और जाके लेक्चर 2 देख लेना, बहुत जरूरी है लेक्चर 2, जिसमें टेंशन वगैरह की बात आएगी, टेंशन कैसे निकाला जाता है। तो फटाफट चलो, इसमें भी समझते ही है, चलो जल्दी कर लेते हैं। कॉपी पेन निकालिए, 1, 2, 3, 4। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहता है पार्ट 2, इसमें क्वेश्चन बात करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इट स्टेट दैट, ये कहता है क्या न्यूटन फर्स्ट लॉज, इफ एनी बॉडी इज रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट, wants to be in rest, if any body is motion wants to be in motion unless external force applied on it। मतलब जो बॉडी जिस अवस्था में जिस कंडीशन में उतनी हिंदी आती नहीं है, ठीक है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहता है, बट कब तक, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब है कि जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, लेक्चर सही जा रहा है, देख लेते हैं। हाँ, एकदम बढ़िया जा रहा है। जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। इतनी बातें कंप्लीट हुई। चलो इसको रब कर दें। मतलब ये बता रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। जब बॉडी किसमें होगा, इक्विलिब्रियम। जो लोग लेक्चर 3 नहीं देखे हैं, फटाफट देख लो, ये सारी बातें हो चुकी है वहां पे। अब हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट आते हैं क्वेश्चन पे। एक्चुअली ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, यही कहता है कि जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। आते हैं एकदम वीआईपी एक क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन है, देखो ये रहा, ठीक है। ऐसे नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, तो बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। देखो ये रहा 60 डिग्री और ये रहा 30 डिग्री, और ये जो है √2 kg का ब्लॉक है। आपको बताना है ये रस्सी से बांधा गया है, ये रस्सी से बांधा गया है। तो देखो भैया,
एक तो √2 kg, मतलब √2g तो नीचे लगेगा, √2g, इसमें लगेगा टेंशन T1 और इसमें लगेगा टेंशन T2। देखो इस कहानी को देखोगे तो कुछ फिगर यूं है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो ऐसे, और 30 डिग्री बोले तो ऐसे, ऐसे ऐसे बॉडी लटका हुआ है। एक्चुअली में बॉडी कैसे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, ऐसे, क्योंकि 30 डिग्री वाला कम होगा एंगल और 60 डिग्री वाला ज्यादा होगा। ये होगा 60 डिग्री कुछ ज्यादा और ये 30 डिग्री। कहने का मतलब ये बीचों बीच लटका नहीं है, मतलब ये बीचों बीच ऐसे लटका नहीं। अगर बीचों बीच लटका होता तो थीटा की भी वैल्यू सेम होती, 30 या 60 होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो स्ट्रिंग है वो अलग अलग है। तो हमने ले लिया यहाँ पे स्ट्रिंग अलग अलग, तो टेंशन भी अलग अलग। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट बनेगा T1 cos 60 डिग्री और इस पे बनेगा T1 sin 60 डिग्री। अच्छा, इसका भी कंपोनेंट देख लेते हैं। इसका कंपोनेंट होगा T2 cos 30 डिग्री और एक होगा T2 sin 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं क्या कि T2 cos 30 डिग्री वो बराबर है T1 cos 60 डिग्री के। तो T2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू T1, हमको T1 भी नहीं मालूम है, T1 cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 31/2। ये से ये मर गया, यानी कि √3T2 इक्वल टू T1, मतलब T1 की वैल्यू यहां से हमको मिल गया, T1 इक्वल टू √3T2। मतलब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर। अच्छा, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर, तो लिख दें T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 30 डिग्री इक्वल टू √2g हो जाएगा। ये T1 कितना है भाई, तो T1 की वैल्यू आया है √3T2, √3T2 T1 की जगह पे, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस T2। sin 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू √2g। यहां से मेरे ख्याल से आप कर लोगे, T2 की वैल्यू निकाल दोगे, g की वैल्यू होती है वो 10 होती है, g की वैल्यू 10। चलो अब देखो ये कितना होगा, T2 कॉमन तो होगा √3/2 प्लस 1/2। सही जा रहे हैं, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। सही है, हाँ सही है। अब देखो क्या होगा, √2 10√2, ये हो जाएगा 10√2। अच्छा, यहां से क्या होगा, यहां से 1 प्लस √3/2 इक्वल टू 10√2, √3 यहाँ पे √3 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भैया लोग कर देते हैं, लो कर देते हैं, √3 प्लस 1 कर देते हैं। अब यहां से ये जाएगा ऊपर, मतलब 20 √2 √3 प्लस 1 T2, और ये आएगा इधर डिवाइड। तो मेरे ख्याल से ये सब कर लोगे, T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, T1 अब बस निकल जाएगा तो बस रख देना, T2 की जगह पे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इतना करना है, T1 और T2 निकल जाएगा, T1 क्या होगा और T2 क्या होगा। आगे बढ़े। अरे भैया देखो इसको इधर कर लो, ठीक है, इधर डिवाइड में आ जाएगी। चलो आगे बढ़े, √3 की वैल्यू लगा लो, प्लस 1 कर लो, ठीक है, इसके बाद उसे कटा दें। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मार्कर का ढक्कन गिरा, मार्कर नहीं गिरा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भैया इसीलिए कह रहे थे कि जो लोग लेक्चर प्रीवियस लेक्चर इसका नहीं देखे हैं, जाके न्यूटन फर्स्ट लॉज का प्रीवियस लेक्चर देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और तभी टेंशन फोर्स समझ में आएगा। टेंशन फोर्स के कुछ एग्जांपल हमने लगा रखे हैं, और उससे प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा ये आपको मिल जाएगा। लेक्चर जा रहे हैं सही सही ढंग से? हाँ बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है भैया। यहां पे है एक ब्लॉक जिसका मास है m, और ऐसे ये बांधा गया है, तो आपको बताना है ये जो है एंगल वो थीटा है। तो यहां से क्या क्या पता चलेगा कि एक तो इसका नीचे फोर्स लगेगा mg, और इसके दो कंपोनेंट होंगे mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, टेंशन फोर्स इधर। तो हम कह सकते हैं कि टेंशन फोर्स जो है वो किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू दे रहेगी, मास दिया रहेगा, आप निकाल लोगे। उसी पे एक और क्वेश्चन करें। चलो करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। इसको रब कर दें, देखो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये है 5 kg का, और यहां से लगा हुआ है एक पुल्ली, एक पुल्ली जिसमें एक मास बॉडी लटका हुआ है जिसका वजन है 3 kg। तो नीचे में लगेगा 3g, ऊपर में लगेगा टेंशन T। स्ट्रिंग सेम होने की वजह से टेंशन फोर्स सेम होगा, क्योंकि हर पार्ट पे वो रस्सी खिंचाएगा। स्ट्रिंग सेम तो हर पार्ट पे टेंशन सेम। 5g नीचे, मोबाइल वाली 5g। थीटा की वैल्यू देखे, फाइंड थीटा आपको फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू देखिए, तो एक लगेगा इधर कितना 5g cos थीटा, और एक दिया रहेगा इधर कितना होगा ये नॉर्मल रिएक्शन, और इधर लगेगा आपका 5g sin थीटा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि टेंशन जो है वो बराबर है 3g के। तो 3g मतलब 3 into 10, और यहां से हो जाएगा 30 न्यूटन। टी की वैल्यू 30 न्यूटन। खुश। अब ब्लू मार्कर। अब देखो ये टेंशन किसके बराबर? इसके बराबर, यानी कि T इक्वल टू 5g sin थीटा हो जाएगा। T इक्वल टू 5g sin थीटा, ये टेंशन इसके बराबर, यानी टेंशन हमने पहले से निकाल रखा है 30, 5g यानी 5 into 10 into sin थीटा। यहां से हो जाएगा 30, 50 sin थीटा, यानी sin थीटा इक्वल टू 30/50, यानी कि 3/5। ये आया किसका वैल्यू? sin थीटा। तो एक ट्रायंगल याद है, जीता जागता उदाहरण। अगर 37 डिग्री हो तो सामने वाला 3, ये 4, ये 5। 3/5 sin थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। देखो
यहाँ से साइन निकालोगे तो कितना होगा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 37 डिग्री की वैल्यू, साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5, 3/5 यही तो होगा। 3/5 किसका वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अगर 53 डिग्री की बात कर दे, 53 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल याद रखा करो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। रब करें, चलो तो फिर रब करते हैं, चलो तो फिर। जगह थोड़ा सा चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेक्चर आएंगे, धड़ाधड़ लेक्चर आएंगे, लेक्चर कह दिन से बंद। देखो एक क्वेश्चन है, हाँ छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नहीं रेस्ट वाली बातें चल रही थी, रेस्ट ये मान लो ब्लॉक है और ब्लॉक इस पे रखा गया है ब्लॉक, उसके ऊपर एक और ब्लॉक, इसका मास है m, कैपिटल M, और इसका मास है स्मॉल m। तो सरफेस की वजह से एक तो लगेगा नीचे में कौन सा, कैपिटल mg, इस मास बॉडी की वजह से नीचे में mg। ओके, ये लगाएगा इस पे नॉर्मल। अच्छा ये बताओ, ये भी ये बॉडी किस पे लगाएगा नॉर्मल, एन डैश नीचे में लगाएगा और एन डैश ऊपर में। देखो ये सरफेस भी तो इसको एन डैश लगाएगा, और ये कितने से, एन डैश मतलब बोले तो mg। अरे भैया इस ब्लॉक पे, इस सरफेस पे कितना वजन है, m, और ये m, मतलब ओवरऑल मिला के इसका भी mg और इसका भी mg, इस सरफेस पे इसका भी mg है और इसका भी mg है, मतलब n डैश जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन वो mg प्लस mg के बराबर। समझ में नहीं है, एक बार फिर से डायग्राम समझा करो, डायग्राम। देखो ये सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका वजन है कैपिटल M। तो इसके वजह से तो एक तो mg है ही, mg है, इस पे एक और ब्लॉक रखा गया है। अच्छा ये तो सरफेस लगाएगा ना नॉर्मल रिएक्शन, ये बॉडी तो ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा, कौन लगाएगा, सरफेस, कौन लगाएगा, सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अच्छा इसका स्मॉल है, ये भी तो इस पे दबाव देगा और ये दबाव इस पे देगा। सोचो इस बॉडी पे ये बैठा है तो इसका भी तो दाब इस पे होगा और इसके वजह से इस पे भी तो दाब होगा, मतलब एक होगा mg इसका भी। यानी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg प्लस mg, मतलब g कॉमन m प्लस m। वही तो कह रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, इसके बराबर g m। अब मान लो कि 3 ब्लॉक होते तो ये मान लो कि ये मान लो m1, ये m2, ये m3, तो करते कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा g कॉमन m1 प्लस m2 प्लस m3। दाएं से क्वेश्चन खत्म। एक ऊपर में और ब्लॉक है जिसका मास m4 है, बस कुछ नहीं करो, यहाँ पे m4 लगा दो, मास ऐड कर लो, इस पे क्वेश्चन कर लोगे ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, यह है सरफेस, इस पे रखा गया है 5 kg का ब्लॉक, उसके ऊपर 3 kg का ब्लॉक, उसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक, उसके ऊपर 1 kg का ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन बताना है तो n इक्वल टू g कॉमन
m1 प्लस m2 क्या गुणे 1 2 3 4 m3 प्लस m4 मास को ऐड कर लो जी 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 5 3 8 9 10 11 और जी की वैल्यू 10 मतलब 110 न्यूटन का बल लग रहा है। ये निकल गया। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन बनाने हैं। अब हम मिलेंगे आपको बिल्कुल अब हम मिलेंगे आपसे न्यूटन के सेकेंड लॉ में। मेरे तक जितना क्वेश्चन था मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब मिलेंगे हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉज में और वहां से पढ़ेंगे। वहां पे क्या पढ़ेंगे मैं पहले हिंट कर देता हूं। F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T और F इक्वल टू जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे ना F इक्वल टू M नहीं, वो M dV बाई dt प्लस V dm बाई dt। ये पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।